Marvelous English classes. Today in this video we are going to study about simple future tense यानी future indefinite tense. ठीक है बच्चों, तो आइए जानते हैं फ्यूचर क्या होता है। बच्चों देखो, जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ, जैसे मैं आज आपको फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाने जा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं स्टार्ट कर दिया हूँ पढ़ाने के लिए, और मैंने आपको पास्ट के बारे में, मैं आपको प्रेजेंट के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो इसी कॉन्फिडेंस पर या इसी एक्सपेक्टेशन पर, इसी होप पर मैं आगे भी काम करने का दावा करता हूँ। दैट्स कॉल्ड द फ्यूचर। यानी फ्यूचर इज आवर होप, फ्यूचर इज आवर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर इज आवर कॉन्फिडेंस, जिसके चलते हम आगे काम को कर सकते हैं। इसी को हम लोग फ्यूचर कहते हैं। वैसे तो फ्यूचर में किसी काम का 100% करने की गारंटी देना अनिश्चित होता है, इम्पॉसिबल होता है। सिर्फ अगर नेचुरल फिनोमेना को छोड़ दिया जाए, अगर नेचुरल इवेंट्स को छोड़ दिया जाए, जैसे कल बुधवार होगा या कल मंगलवार होगा या कल सोमवार होगा, समथिंग कुछ भी, यानी कहने का मतलब जैसे गर्मी का मौसम फिर आएगा, तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना है, एक प्राकृतिक जो घटनाएं हैं उसको छोड़ करके अगर मानव के द्वारा काम करने की जो बात की जाएगी, वो सारा काम जो है 100% पॉसिबल नहीं होता है। आइए समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। चलिए देखते हैं। कहो कि सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि फ्यूचर में कोई काम सामान्य रूप से होगा या फ्यूचर में कोई काम अनिश्चित ढंग से होगा, इसके बारे में जानते हैं। आइए समझते हैं। इट एक्सप्रेसेज सिंपल फ्यूचर टाइम, यह जो है सिंपल फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करता है। द टाइम हैज नॉट कम येट, समय आया नहीं है अभी। नियर और रिमोट, यानी कि समय अभी नजदीक या दूर में आया नहीं है, आने वाला है। ठीक है, कल किसने देखा है, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। आइए समझते हैं। मार्वलस इंग्लिश क्लासेस विल स्टार्ट, मार्वलस इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट होगा कब? 10 मिनट बाद या 10 दिन बाद? दैट्स नॉट क्लियर, क्लियर नहीं है, दिस इज नॉट क्लियर। क्लियर? आइए समझते हैं। नेक्स्ट में पहचान क्या होगा इसका? गा, गे, गी, यानी मैं जाऊंगा, वह आएगी, हम लोग खेलेंगे, वह खाएगा, वह हंसेगा, वह दौड़ेगा, समथिंग कुछ भी कर सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे, सब्जेक्ट शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। शैल विल हेल्पिंग वर्ब है जो कि V1 का हेल्प कर रहा है, V1 को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, असिस्टेंट वर्ब के रूप में आया हुआ है। आइए देखते हैं कि I और V टिक शैल, यानी I और V के साथ शैल लगता है, एंड रेस्ट IV, यानी IV को छोड़कर ऑल सब्जेक्ट्स टिक विल, और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं विल को रखते हैं। ठीक है, तो आगे समझते हैं। इसमें मैं वहां जाऊंगा, ध्यान देना, मैं वहां जाऊंगा। I shall go there, I shall go there। ठीक है, फिर करा कि वह अपना काम करेगा, वह अपना काम करेगा। He will do his work, he will do his work। ठीक है, नेक्स्ट करा, लेकिन ध्यान देना होगा। भैया किस बात का ध्यान देना होगा? ध्यान देना होगा कि अगर आपके वाक्य में, अगर आप जो सेंटेंस बोल रहे हो उसमें प्रॉमिस की बात आ जाती हो, धमकी थ्रेटन की बात आ जाती हो, पक्का इरादा डिटर्मिनेशन की बात आ जाती हो, तो उस कंडीशन में हिंदी सेंटेंस में हम अवश्य लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों? अवश्य लगा देते हैं। जैसे मैं तुम्हें अवश्य दिखा दूंगा, या मैं तुम्हें अवश्य पीटूंगा, मैं वहां अवश्य जाऊंगा, मैं ऐसा काम अवश्य करूंगा, या आप थोड़ा जोर से बोलते हो, फोर्सली बोलते हो, दबाव बनाकर बोलते हो, तो वैसे सेंटेंसेस को हम फ्यूचर में बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं। देखिए, लेकिन जब हिंदी वाक्य में अवश्य लगा हो तो I और V जो विल लगता है, यानी कि I और V के साथ क्या लगता है? वो विल लगता है। एंड रेस्ट IV ऑल सब्जेक्ट्स टेक शैल,
और आई भी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ सेल लगता है, यानी ठीक अपोजिट हो जाता है। आइए समझते हैं। मैं अवश्य वहां जाऊंगा, मैं अवश्य वहां जाऊंगा। आई विल गो देयर, आई विल गो देयर। वह अवश्य यहाँ आएगा। ही शैल कम हियर, ही शैल कम हियर। कहना होता है कि अवश्य के सेंस में ठीक अपोजिट ऑक्सिलरी वर्ब लग जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। कह रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस, आगे में क्या होगा? नेगेटिव। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट शैल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। कुछ है क्या? नॉट लगा देना है। वह भोजपुरी गाना नहीं गाएगा। रिस्ट्रिक्शन होगा, कुछ रोक होगा। वह भोजपुरी गाना नहीं गाएगा। He will not sing a भोजपुरी सॉन्ग। ठीक है, इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो शैल विल को बाहर कर दीजिए, सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा। नॉट आपके चॉइस के अनुसार होगा, यानी सेंटेंस हिंदी सेंटेंस में नहीं दिया होगा नॉट लगाना, नहीं दिया होगा मत लगाना। देखते हैं। कह रहा है क्या वह तुझको कुछ पैसे देगा? Will he give you some money? Will he give you some money? क्या तुम्हारा भाई कल नहीं आएगा? Will your brother, ध्यान देना है, will your brother not come here tomorrow? Tomorrow, ठीक है। कह रहा है क्या तुम्हारा भाई कल नहीं आएगा? Will your brother not come? तो will your brother not come tomorrow? Tomorrow क्वेश्चन मार्क दे देंगे, समझ रहे ना। आगे बढ़ते हैं WH वर्ड क्वेश्चन के पास। ठीक है, ये समझते हैं बाबू कि WH वर्ड क्वेश्चन प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर तुम कब आओगे, तुम कब आओगे बनाएंगे when will you come, क्वेश्चन मार्क जरूरी है। when will you come। सरकार गरीबों के लिए क्या करेगी? देखते हैं, कोरोना वायरस फैला हुआ है, लाखों मजदूर बिना काम के पड़े हुए हैं। देखिए सरकार उनके लिए क्या करेगी। ठीक है, आइए देखते हैं सरकार गरीबों के लिए क्या करेगी। What will the government do for the poor? ठीक है, तो आइए देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो हम सब समझ गए कि सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है। इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH वर्ड, सबका स्ट्रक्चर और आपको एग्जांपल्स बताए गए। अब थोड़ा सा देखेंगे इसके वेरियस सिचुएशन को। क्लियर? आइए थोड़ा सा इसको नोट कर लेते हैं और फिर समझते हैं। तो चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम समझते हैं द यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन वेरियस सिचुएशंस। तो आइए समझते हैं। करो कि वी यूज शैल विल, ध्यान देना होगा, वी यूज शैल विल व्हेन देयर इज नो प्रियर, लिखा प्रियर प्लान। प्रियर प्लान मतलब पहले से किया हुआ प्लानिंग और डिसीजन टू डू समथिंग बिफोर वी स्पीक। यानी कहने का मतलब कि कोई पहले से प्लानिंग नहीं होता, यानी कोई पहले से प्लानिंग नहीं किया गया हो या डिसीजन नहीं लिया गया हो टू डू, करने के लिए समथिंग, कुछ भी, बिफोर वी स्पीक, हमारे बोलने से पहले। हमारे बोलने से पहले कोई प्लानिंग नहीं की गई हो उस एक्शन के लिए, कोई डिसीजन नहीं लिया गया हो उस एक्शन के लिए, उसको शो करने के लिए हम शैल या विल लगाते हैं या शैल या विल का प्रयोग करते हैं। आइए समझते हैं एग्जांपल से। ही विल गो टू मुंबई, देयर इज नो प्लानिंग, उसका कोई अभी प्लानिंग नहीं हुआ है, बस उसने कह दिया कि मैं मुंबई जाऊंगा। कह रहा है कि ही विल गो टू मुंबई, वह मुंबई जाएगा, ऐसा उसने केवल कह दिया है, कोई प्लानिंग नहीं की गई है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। कह रहे बच्चों कि इट इज used to express a future planned actions। हाँ, कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर दी गई होती है कि फ्यूचर में ऐसा हम करेंगे, तो उस एक्शन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किए थे। याद होगा आप लोगों को, द प्राइम मिनिस्टर
द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स हियर, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स हियर टुमारो। ठीक है, ऐसा हमने बात कहा था। तो चलिए देखते हैं, अगला है कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान एक्शंस, यानी कि फ्यूचर के प्लान एक्शन को शो करने के लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। वैसे तो फ्यूचर प्लान एक्शन को शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने लिखवाया था कि मार्वेलस इंग्लिश क्लासेस रीस्टार्ट्स इन जुलाई, जैसे मैंने कहा था। लेकिन यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर शैल विल का प्रयोग करके भी हम फ्यूचर प्लानिंग को शो कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। लिखा है कि वी शैल गो टू द पार्टी, हम पार्टी जाएंगे। कब भाई? एट 8 PM, 8 बजे, यानी कि हम लोग पार्टी में 8 बजे जाएंगे। ठीक है, ये एक प्लानिंग हो गया कि चलो हम लोग 8 बजे जाएंगे वहां पे। ठीक है, आगे कह रहा है शी विल कम टू माई हाउस इन जुलाई, शी विल कम टू माई हाउस इन जुलाई, वह मेरे घर जुलाई में आएगी या आएगा। ठीक है, समथिंग सी है यहाँ पे, तो आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द फ्यूचर इवेंट्स, मैंने फ्यूचर इवेंट्स को विच आर बियॉन्ड कंट्रोल, वैसे फ्यूचर के एक्शन को भी फ्यूचर इंडेफिनिट में रखते हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल हो, यानी हमारे कंट्रोल के बाहर का चीज हो, यानी कि जिस पर हमारा हक नहीं हो, सॉरी जिस पर हमारा मतलब कि कंट्रोलिंग नहीं हो, नियंत्रण नहीं हो, यानी वो हमारे सोच से वो हम चाहेंगे चाहे नहीं चाहेंगे वो ऐसा होगा ही, वैसे एक्शन के लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। आइए थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। जैसे कहा स्प्रिंग विल कम अगेन, बसंत फिर आएगा, कोई नहीं रोक सकता, ना हम ना आप। ठीक है, कह रहा है कि बसंत फिर आएगा। इट विल बी संडे टुमारो, कल संडे हो जाएगा, यानी कल संडे होगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द फ्यूचर इवेंट्स विद पॉसिबिलिटी टू टेक प्लेस। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो, ऊपर में तो था कि पॉसिबिलिटी नहीं थी, ठीक है, यानी कि हम उसके दायरे से बाहर थे, कहने वाले तो हम उसको रोक नहीं सकते थे। जैसे कि प्लांट है, छोटा पौधा है, तो छोटा पौधा बड़ा होगा, छोटा बच्चा बड़ा होगा, हम लोग रोक नहीं सकते। प्रकृति का मतलब क्या है, एक प्रकृति की घटना है, प्राकृतिक घटना है, यानी कि एक नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको रोक नहीं सकते। तो ऊपर वाले सेंटेंस आपको ये सब बताया गया। नीचे वाला सेंटेंस कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द फ्यूचर इवेंट्स विद पॉसिबिलिटी टू टेक प्लेस, मैंने ऐसा होने की संभावना हो, उसे भी हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि फ्यूचर क्या होता है, आवर होप, आवर कॉन्फिडेंस। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को कि वह लड़का 10 सालों से अपने क्लास में रेगुलर फर्स्ट आता है, तो यार आज भी आएगा। कुछ ऐसा एक्शन होता है जो दिख रहा है कि लगभग हो ही जाएगा, उस एक्शन की बात कर रहा है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। जैसे इंडिया को मात्र 140 रन बनाने हैं और इंडिया 100 रन पार कर चुका है, एक भी विकेट नहीं गिरा हुआ है, तो ऐसा हम पॉसिबिलिटी रखते हैं, संभावना रखते हैं कि बिल्कुल इंडिया जो इस मैच को जीत जाएगा। बात को समझिएगा, यानी कि जिस कार्य के होने की फ्यूचर में 100% पॉसिबिलिटी होती है तो उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में रख सकते हैं। आइए एग्जांपल समझते हैं। क्या कर रहा हूं, ध्यान देना होगा यहाँ पर कि आई एम श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूं दैट ही विल विन द फर्स्ट प्राइज, कि वो फर्स्ट प्राइज जीतेगा। और बार बार फर्स्ट प्राइज को जीता है, उसमें कॉन्फिडेंस है, उससे मतलब कहने का तो उसकी एबिलिटी है कि वो पा सकता है, इसलिए मैं उसके बारे में कह दिया आई एम श्योर ही विल गेट फर्स्ट प्राइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वी यूज, अब ध्यान देना है, वी यूज गोइंग टू, देखिए हम लोग गोइंग टू का प्रयोग इंस्टीड ऑफ शैल विल, यानी शैल विल के जगह पर हम गोइंग टू का प्रयोग करते हैं, यानी गोइंग टू शो शैल विल अर्थात फ्यूचरिटी। क्लियर, जैसे आई एम गोइंग टू टीच यू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए यहां पर गोइंग टू टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं, यानी पढ़ाया नहीं हो भैया, पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, पढ़ाने के लिए तैयार हूं, यानी आगे मैं भी पढ़ाऊंगा। तो गोइंग टू का प्रयोग जो है वो फ्यूचरिटी को शो करता है, शैल विल के जगह पर यूज होता है। ठीक है, आइए एग्जांपल समझते हैं।
लिख रहा है कि आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू कार, मैं अभी खरीदा नहीं हूं, अभी जा रहा हूं खरीदने के लिए। आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू कार, तो यहां पर जो गोइंग टू का प्रयोग किया गया है ये शैल या विल की जगह पर किया गया, आई एम गोइंग टू। ठीक है, अब समझेगा यहां पर देयर इज अ प्लानिंग, ये क्या है, एक प्लानिंग है। ऐसा मैं प्लानिंग किया हूं कि मैं खरीदने जा रहा हूं लेकिन अभी खरीदा नहीं हूं, अभी काम फ्यूचर में होने वाला है। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। कह रहा है कि लुक एट हर फिंगर, देखो उसकी अंगुली की तरफ, या देखो उसकी अंगुली को, देखो उसके अंगुली पर क्या है, उसके अंगुली पर यार, उसके अंगुली में अंगूठी लगा होगा, रिंग लगा होगा, एंगेजमेंट रिंग लगा होगा। सो वी थिंक, क्या थिंक करते हैं भाई, लुक एट हर फिंगर, शी इज गोइंग टू मैरी, वह शादी करने जा रही है। ध्यान देना होगा, वह शादी करने जा रही है, अभी शादी की नहीं है, करने जा रही है। लग रहा है, उसके अंगुली को देखने से लग रहा है कि मतलब वो शादी करने जा रही है, यानी कि प्रेजेंट का एक्शन जो है वो फ्यूचर की तरफ शो कर रहा है। नहीं, अंगूठी को देखो, अंगुली को देखो, वो शादी करने जा रही है, लगता है कि वो शादी करने जा रही है, शादी की नहीं हुई, यानी कि ये प्रेजेंट में जो अंगूठी है वो फ्यूचरिटी को शो कर रहा है। दैट्स क्लियर। आइए समझते हैं, प्रेजेंट इंडिकेट्स द फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट जो है वो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। द ट्रेन इज गोइंग टू स्टार्ट, शी इज गोइंग टू डांस, ये एकदम नेक्स्ट, बोलते ही उस काम में लागू होने के लिए, बोलते ही उस काम को करने जाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, फिर भी फ्यूचर है। जैसे आई एम गोइंग टू डांस, अरे यार अभी डांस करने नहीं रहे हो, अभी तो करने वाले हो, करने जा रहे हो। यानी क्या कहता है यहां पे, द एक्शन इज जस्ट गोइंग टू टेक प्लेस, यानी कि अब एक्शन बिल्कुल होने वाला है, फिर भी वहां पर भी फ्यूचरिटी है। मान लेते हैं कि आप कहने जा रहे हैं आई एम गोइंग टू डांस, तब तक स्टेज पर चढ़ने से पहले गिर गए, हो सकता है ऐसा ना हो, बट ऐसा हो सकता है, यानी कि एक्शन अभी हुआ नहीं है, एक्शन जस्ट होने वाला है। क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल फ्यूचर टेंस के जो एक्शंस थे, जो वेरियस सिचुएशंस थे, उसके बारे में आपने जाना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर वीडियो को आप लोग समझ रहे होंगे या पसंद आ रहा होगा तो लाइक्स कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स थैंक यू एंड थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।